तो लास्ट लेक्चर में हमने मुहूर्त कर दिया। मुहूर्त के लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गारंटी दी है, और वो गारंटी तब पूरी होगी जब आपका उसके अंदर 100% डेडिकेशन होगा, 100% कमिटमेंट होगा, तो डेफिनेटली वो चीज पूरी होगी। अब आज का जो लेक्चर है, आज मैं आपको ये कोर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हम ये कोर्स के अंदर एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, और ये कोर्स दूसरे लोगों से कैसे अलग है, और आपको एक ही जगह पे ये सारी चीजें सीखने मिल जाएगी, तो उससे क्या आपका बेनिफिट होगा। तो ये पूरी कोर्स का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, और उसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो ये फील्ड के अंदर सक्सेस होने के लिए जरूरी है। और आपको ये आपकी स्टडी जो है आने वाले समय की 1-1.5 साल की या करीब 2 साल की जो स्टडी है आपकी, वो बिना किसी रुकावट, बिना किसी ब्रेक आराम से कंप्लीट हो सके, और आपको जो ज्ञान है जो यहाँ से डिलीवर हो रहा है वो अच्छे से ग्रास्प हो सके, उसके लिए भी मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोर्स कैसे चालू होगा और ये कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके पहले ये देखिए, ये मैंने अभी तक जितने कंसल्टेशन किए हैं, वो कंसल्टेशन की ये सारी चीजें इस तरीके से मैं बुक के अंदर लिख के रखता हूँ। अब आपने देखा होगा हर एक पेज के ऊपर यहाँ पर भगवान का नाम है, सरस्वती माता का नाम है, कुल देवी जी का नाम है। ये आगे वाली बुक है, इसके सिवा भी और एक बुक है, ये अभी करंट बुक है। ये देखिए, ये भगवान का नाम, ये सरस्वती देवी का नाम, और ये वैरुट्या देवी जो हमारे माँ कुल देवी है, हर एक के ऊपर। ये आईपीएल की मैच का प्रिडिक्शन मैं जो करता हूँ वो भी इस तरीके से लिख के रखता हूँ, और उसमें भी हर एक मैच के प्रिडिक्शन के टाइम पे भगवान, सरस्वती और कुल देवी। अब आपको ये क्यों दिखाया कि अभी ये लेवल पे पहुंचने के बाद भी मैं ये चीज करता हूं। हमारा ये जो फील्ड है, कंसल्टेशन का फील्ड है, ऑकल्ट साइंस का फील्ड है। ऑकल्ट का मतलब क्या होता है? गुप्त विद्या। ये जो गुप्त विद्याओं का फील्ड है, यहाँ पर हमें ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा नॉलेज लेके बैठे होते हैं, लेकिन कुंडली के अंदर कोई एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें। लेकिन वो टाइम पे अगर आपका डिविनिटी के साथ में कनेक्शन अच्छा होगा, कुदरत के साथ अच्छा कनेक्शन होगा, आप हमेशा अपने कुल देवी के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर और सरस्वती माता के ऊपर पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था रखेंगे, हमेशा उनका जाप करेंगे, हमेशा उनका आदर सम्मान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं से आपको वो आंसर जो क्लाइंट को देना है, जो समझाना है, जो प्रेडिक्शन करना है, वो आपको कहीं ना कहीं से सूझ जाएगा और आप उसके अंदर कर सकोगे। तो मैंने ये प्रैक्टिस बनाई है कि मैं जब भी कोई प्रेडिक्शन की शुरुआत करता हूं, सबसे पहला लिख के करता हूं। ये फील्ड में सक्सेस होना है, लिख के जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। उसका लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम केतु के ऊपर बात करेंगे, तो आपको ये पूरा लॉजिक क्लियर होगा कि मैं क्यों इस तरीके से आपको बोल रहा हूं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये आपकी जो बुक है उसके अंदर आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो आपको, क्योंकि मैं जैन हूं, तो यहाँ पर मैं पार्श्वनाथ भगवान का नाम लिखता हूँ, सरस्वती माता और वैरुट्या देवी। आप क्योंकि वैष्णव है तो गणेश जी तो है ही है, कोई भी काम के अंदर विघ्न ना आए उसके लिए हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। वो तो दुनिया के सभी धर्म के लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, और गणेश जी को शास्त्र के हिसाब से ये भी कहा गया है कि गणेश जी के पास ये जो गुप्त विद्याएं है, वो काफी सारी गुप्त विद्याओं का ज्ञान उनको भी था। तो अभी उनकी शरण में जाना है। तो आज अभी शुरुआत कीजिए, और आपके बुक में आपको लिखना है श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में ओम रीम श्री सरस्वती देव्यै नमः, और उसके बाद में आपके जो कुल देवी है उनका नाम। हमेशा ये प्रैक्टिस रखनी है कि जब भी आप कोई नया कुंडली करो, कोई नया सब्जेक्ट चालू करो, कोई नया स्टडी चालू करो, तो आपको ये चीज हमेशा पेपर के ऊपर फर्स्ट ऊपर लिखनी है, उनको मन में याद करना है, और फिर आपकी शुरुआत करनी है। तो अभी आप पहले यहाँ पर लिख दीजिए श्री गणेशाय नमः। अब नीचे ओम रीम श्री सरस्वती
माताय नमः। नीचे आपके जो कुल देवी है, ओम ह्रीम श्री, आपके कुल देवी का नाम, बूट भवानी माताय नमः। बस, तो अब ये शुरुआत हो गई, बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। अब हम आगे चलते हैं कोर्स के ऊपर। तो ये जो कोर्स है इसका नाम ही है सफल एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट पैकेज कोर्स। आपके पास दो अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग कोर्स, मतलब इसमें से एक एक कोर्स अलग अलग करो या फिर एक साथ में करो। अब ये कोर्स के अंदर कॉम्बिनेशन कौन सी चीजों का है वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि आपके साथ डिस्कशन ये चीजों के ऊपर पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके अंदर और कुछ डिटेल है, इसके लिए मैं यहां पर ले रहा हूं। हम एक करेंगे एस्ट्रोलॉजी, दूसरा इसके अंदर मेन होगा वास्तु, न्यूमरोलॉजी, डाउजिंग, क्रिस्टल। 1 2 3 4 5। अब ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर वापस 3-4 अलग अलग उनकी ब्रांच है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, डाउजिंग एंड क्रिस्टल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा होता है कि नॉलेज लेने के बाद स्टूडेंट को अक्सर ये समझ में नहीं आता है कि फिर हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, हम मार्केट में लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करें। बहुत लोगों को शर्म आती है, बहुत लोगों को हिचकिचाहट होती है। बहुत लोग मैं देखता हूं काफी फेसबुक के ऊपर या कभी कभी कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं या वास्तु कंसल्टेंट होते हैं वो अपना फेस नहीं दिखाते, बस खाली पोस्ट डालते रहते हैं, फोटो डालते रहते हैं, तो वो सबके अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां पर लोगों को आपके साथ और आपको लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच में आपका फेस रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है। तो वो सब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, किस तरीके से नई नई लीड जनरेट करना, किस तरीके से कंसल्टेशन जनरेट करना, कंसल्टेशन के अंदर कौन सी चीजों का ध्यान रखना, कौन सी चीज करना, कौन सी चीज नहीं करना, वो सारी चीजें मैं अलग से कोई कोर्स में नहीं बताता हूं। सिर्फ ये जो कोई भी ये पैकेज कोर्स लेता है उसी के अंदर मैं कवर करता हूं, और वो है ऑकल्ट कंसल्टेंट कोर्स। ये पूरा सब्जेक्ट है कि एज अ ऑकल्ट कंसल्टेंट अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो अभी मैंने सब बताया, तो वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होगी। अब ये मैं आपको क्यों अच्छे से समझा सकता हूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है 17 इयर्स का इंश्योरेंस का। और जब मैंने इंश्योरेंस की शुरुआत की थी तो वो टाइम पे मुझे कोई पहचानता नहीं था, मैं बहुत तकलीफ के अंदर था, बहुत प्रॉब्लम में था। और वैसे समय में मैंने इंश्योरेंस की शुरुआत की, मेरे करियर की शुरुआत की। अब आपको पता है इंश्योरेंस तो कितना डिफिकल्ट है, इंश्योरेंस सेल करना, पॉलिसी बेचना। लेकिन ऐसे में भी मैं अननोन लोगों के पास जाता था, अननोन लोगों से बात करता था, अननोन लोगों को पॉलिसी सेल करता था, और उस तरीके से करके करके मैंने 1500 से ज्यादा क्लाइंट मेरे इतने टाइम के अंदर मैंने बनाए, जीरो से शुरू करके। तो मैं बहुत अच्छे से जान सकता हूं, बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने काम किया है। यहां पर डायरेक्ट चेयर के ऊपर बैठ के कोई लेक्चरबाजी मैं नहीं कर रहा हूं, इतने लोगों से मिला हूं, इतनी जगह पे गया हूं। तो ये सारी चीजें, और अब इंश्योरेंस भी एक टाइप का मार्केटिंग ही है, उसमें भी लोगों के साथ मिलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, अननोन लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, उनके अलग अलग ऑब्जेक्शन आते हैं, जैसे मैं पॉलिसी में मानता नहीं हूँ, इंश्योरेंस में मानता नहीं हूँ, वाइफ को पूछना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, सीए को पूछना पड़ेगा, करूँ नहीं करूँ, ये कंपनी इतने में दे रही है, ये एजेंट ऐसा है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उसमें भी आते हैं। वो सब फेस करके आज ये लेवल पे पहुंचा हूं, और ये सारे इतने अवार्ड्स आप देख सकते हो, ये कुछ इधर है और बाकी के और भी है, तो उतने अवार्ड्स भी मुझे इंश्योरेंस में मिले हैं। तो मार्केटिंग कैसे करना, ईश्वर की कृपा से एक अच्छी सेंस मेरे अंदर है। तो वो जो मेरा 15-16 साल का मार्केटिंग का निचोड़ है, वो सारा मैं इसके अंदर देता हूं, और कोई जगह पे वो चीज नहीं आती है। आप बाहर जाओगे, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने मिल जाएगा, वास्तु सीखने मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा, लेकिन ये आज के तारीख में भी ये कोई नहीं कराता है।
और क्योंकि आपने पैकेज लिया है इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। क्योंकि कोर्स सीखने के बाद जब तक हम 3 साल एक फील्ड के, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन में आप काम करो, 3 साल जब तक आप उसके अंदर सरवाइव नहीं हो जाते हो, यानी कि हमारे गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि 1000 दिन जब तक आप वो प्रोफेशन के अंदर सरवाइव नहीं करते हो तब तक आपकी कोई गारंटी नहीं है। आपने 1000 दिन निकाल दिया तो फिर कोई आपको उसके अंदर रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। सारी चीजें इसके अंदर कवर करूंगा, तो ये पूरी डिटेल इस तरीके से है। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या क्या होगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसका नाम है पराशरी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके अंदर अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग ब्रांचेस है, लेकिन जो सबसे जूनी, सबसे पुरानी और एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे बड़ा बेस कहा जाता है, बेस एकदम रूट लेवल, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर उसको कह सकते हैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी। इतने सालों से यही एस्ट्रोलॉजी के ऊपर प्रैक्टिस करते आ रहे थे लोग। उसके बाद में जो इन्वेंट हुआ उसके अंदर एक मेन चीज है, वो है केपी एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद में केपी एस्ट्रोलॉजी, फिर केपी के अंदर भी और इन्वेंशन हुआ और फिर एडवांस केपी आया। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंटिन्यूस उसके अंदर रिसर्च करना ही पड़ता है। जैसे जैसे रिसर्च करते हैं और कुछ नया जानने मिलता है और कुछ नया समझने मिलता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट ये कह दे कि मैं संपूर्ण ज्ञानी हूं, मुझे संपूर्ण नॉलेज मिल गया है, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो यकीन मानिए उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। उसे अभी अपनी अज्ञानता का ज्ञान ही नहीं है, इसके लिए वो ऐसा बोल रहा है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। आज मैं भी अभी भी कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहता हूँ, इतनी सारी बुक स्टडी करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ और कुछ नया मिलता है उसमें से। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और उसके बाद में सबसे अभी जो लेटेस्ट में चल रही है, जिसका नॉलेज बहुत कम लोगों को है, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी। इसके सिवा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, ये सारी एस्ट्रोलॉजी भी है, लेकिन नाड़ी है, लाल किताब है या जेमिनी है, या तो वो उतनी फेमस नहीं है, उतनी पॉपुलर नहीं है, या तो उसके रिजल्ट उतने एक्यूरेटली मिलते नहीं है। तो हमें किस चीज के ऊपर काम करना है? आप मुझे एक बात बताइए, हमारे पास एज ए एस्ट्रोलॉजर कोई भी क्लाइंट आता क्यों है, किस लिए आता है, वो बताइए। अपने प्रॉब्लम्स लेके आता है, वो बात बराबर है, लेकिन आता क्यों है? उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने। हाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए आता है, या फिर प्रॉब्लम का गाइडेंस लेने आता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप रास्ता बताओ, मैं कौन से रास्ते के ऊपर जाऊं, क्या करूं, या फिर कुछ उसका सॉल्यूशन बताओ। अब आप मुझे बताओ, क्या क्लाइंट को इस चीज से फर्क पड़ता है? मैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी देख के आंसर दे रहा हूं, केपी देख के दे रहा हूं, कस्पल इंटरलिंक देख रहा हूं, नाड़ी देख रहा हूं, कि जेमिनी देख रहा हूं, या फिर लाल किताब देख रहा हूं, कस्टमर को, क्लाइंट को उससे फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं पड़ता है। उसको फर्क किससे पड़ता है? प्रेडिक्शन से, मतलब उसके सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन से फर्क पड़ता है, उसको उसके प्रिडिक्शन से मतलब है। बराबर है। तो हम ये कोर्स के अंदर क्या करेंगे, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। केपी एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। कस्पल इंटरलिंक के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है हम क्या देख के उसको आंसर दे रहे। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको उसके प्रॉब्लम का या तो सही गाइडेंस मिलना चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए, या उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, रेमेडीज मिलनी चाहिए। क्लाइंट को उससे ही मतलब है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों के अंदर जो जो प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट को उठा के एक पूरी मैंने सिस्टम बनाई है, वो सिस्टम मैं आपको दे दूंगा, और वो सिस्टम के ऊपर आप फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, आपका प्रेडिक्शन 99% सच्चा होगा, होगा और होगा। मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हम भगवान नहीं है। आप भगवान नहीं हो, मैं भी भगवान नहीं हूं।
हालांकि प्रिडिक्शन 100% सच्चे होते भी है, लेकिन हम कभी भी ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है। कितना भी हम नॉलेजेबल हो, कितना भी हम एक्यूरेट हो, लेकिन 1% हमेशा ईश्वर के पास रहता है। और मैं कभी भी कोई भी क्लाइंट को भी, जब मैं कुछ गारंटी की बात आती है, कुछ बातचीत होती है, तो मैं क्लाइंट को भी यही बोलता हूं कि 99% मेरा प्रेडिक्शन एक्यूरेट है, 1% हमेशा भगवान के हाथ में रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। और जब आप क्लाइंट को इतना क्लियरली बोल के बात करोगे तो उसको आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट आएगा कि हाँ, ये एस्ट्रोलॉजर दूसरे जैसा नहीं है, उल्लू बनाने वाला नहीं है, खाली बड़े बड़े वायदे करने वाला नहीं है, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है, जो है वही बताता है। जब ये इमेज अपनी क्रिएट होगी मार्केट के अंदर, तो आपके पास आगे चल के धीरे 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 वर्ड ऑफ माउथ से क्लाइंट आना चालू हो जाएंगे। इसीलिए डे 1 से अपनी इमेज को अच्छी बनाना, अपने प्रिडिक्शन को अच्छे लेवल पे लेके जाना बहुत जरूरी है। जिसको खाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी आता है या फिर खाली केपी आता है, इसकी तो बात ही जाने दो, ये तो खाली डायरेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं आता है, वो लेवल का है। लेकिन जिसको खाली ये आता है या ये आता है, तो वो यकीन मानिए कहीं ना कहीं अटकने वाला है, क्योंकि इसके कुछ प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, इसके कुछ प्लस माइनस है। आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि आप पैकेज कोर्स के अंदर हो, ये तीनों का प्लस पॉइंट हम उठाएंगे और वो पूरी सिस्टम मैं आपको दे दूंगा। वो सिस्टम को फॉलो करना है, आपका प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगा ही होगा, आपको और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पराशरी में जैसे फॉर एग्जांपल हजारों टाइप के योग है, हमें हजारों टाइप के योग का कुछ काम नहीं है। और हम क्या करेंगे, आज के जमाने में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्लाइंट के आते हैं उसी के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिकल स्टडी के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे, रादर देन बुक के अंदर क्या लिखा है, बुक्स के अंदर क्या क्या योग है, वो सब अभी जमाना गया। हम प्रैक्टिकल, आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर मेजरली क्या क्या आता है, मेजरली आता है सबसे पहला तो पैसा, बिजनेस, प्रोफेशन, इंडिया में सेटल होगा, फॉरेन में सेटल होगा, रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा और हेल्थ में क्या होगा। ये मेजर कंसर्न होते हैं लोगों के। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि भाई मेरी कोई चीज चोरी हो गई है तो वो मुझे कब मिलेगी, कोई मेरा व्यक्ति है, फैमिली मेंबर है, वो जेल में है तो वो जेल से बाहर कब आएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। और ये जो पहले 5 महीने बताए वो मेजर क्वेश्चन होते हैं। आज का जो जमाना बदली हो रहा है उसके हिसाब से बच्चा कब होगा, लड़का कब होगा, वो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लोगों को अभी ज्यादा उसकी पड़ी नहीं है। मेन क्या पड़ी है, ये 5 चीजों की पड़ी है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हम इसके अंदर क्या करेंगे, आपको थियरी पूरा समझाऊंगा, बेसिक पूरा बताऊंगा, लेकिन हम फोकस किसके ऊपर करेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड स्टडी करेंगे। नहीं कि खाली केपी कोर्स में जो लिखा है वो समझा लो, मैटर खत्म हो गया, वैदिक में जो लिखा है समझा दो, खत्म, ऐसा नहीं। क्वेश्चन के आधार के ऊपर हम पूरा स्टडी करेंगे, ताकि आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लाइंट आपके पास आया, मैडम मेरा घर कब होगा, बस आपको सीधा सीधा मैंने जो स्टेप बताया है उस हिसाब से कुंडली देखनी है, उस हिसाब से उसको स्टडी करना है, जो जो चीज मैं बताऊंगा वो लिखना है, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा और आपको वही आंसर क्लाइंट को बताना है। इतना सिंपल मैंने आपके लिए कर दिया है। तो हर एक के प्लस पॉइंट उठाने से हमें क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव पॉइंट को हमें देखना ही नहीं है, प्लस पॉइंट उठाओ और आगे बढ़ो। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट, प्लस पॉइंट हम सारा उठा लेंगे। और इस तरीके से पूरे कोर्स को मैंने यहाँ पर डिजाइन किया, ये पैकेज कोर्स को। इसमें एक और फायदा क्या होगा, मान लो कोई सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता है अगर मेरे पास, तो उसको फॉर एग्जांपल 50 लेक्चर की जरूरत पड़ती है। केपी करता है तो 40 लेक्चर की जरूरत पड़ती है। कस्पल इंटरलिंक करता है तो 30 की जरूरत पड़ती है, एग्जांपल। तो 50 और 40, 90 और 30, 120 हो गया। लेकिन ये 120 के बदले हम खाली अच्छे अच्छे पॉइंट उठा के उसका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसका प्रोसेस करेंगे, तो ये इतने टाइम के बदले आपका अप्रोक्सीमेटली 80 लेक्चर्स में ही काम हो जाता है। तो तीनों 3 कोर्स की अगर आप फीस अलग अलग देते हो तो उसमें ज्यादा पैसा जाता है, आपका ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन पैकेज के अंदर आ गए तो समय भी कम जाएगा, पैसा भी बचेगा, दोनों तरीके से फायदा है। बहुत लंबा सोचने के बाद मैंने ये पूरा चीज डिजाइन किया है। तो इसके अंदर आपको अभी तक का कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, फिर हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हैं। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, बराबर। अब हम शुरुआत करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, पराशरी एस्ट्रोलॉजी से इसकी शुरुआत करेंगे। और एस्ट्रोलॉजी के इसका ओरिजिन कहां से है, उसकी शुरुआत कहां से हुई, एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीजें होती है, कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, वो सारी चीजें अब हम शुरुआत करेंगे। तो ये पैकेज कोर्स में से सबसे पहले हम कौन सा उठाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या फिर उसको बोलते हैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी। कभी भी नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, अलग अलग टाइप का बोलेंगे, लेकिन अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कोई हिला नहीं सकता है, वो मैं गारंटी देता हूं, बराबर।
अभी हम शुरुआत करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और पराशरी या फिर पराशरी एस्ट्रोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं।